हाँ, चालू कर दी मैंने। नेक्स्ट प्रॉपर्टी व्हिच इज़ प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, ओके। तो इसमें पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ। If some or all elements, if some or all elements of a row or column, if some or all elements of a row or column of a determinant are expressed as a sum of two or more terms, are expressed as a sum of are expressed as a sum of two or more terms, then then the determinant can be expressed can be expressed as then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants. Then the determinant can be expressed as a sum of two or more determinants. Okay? समझ आया? अगर कोई डिटर्मिनेंट की किसी रो या कॉलम के कुछ एलिमेंट्स को हमने दो या दो से ज्यादा टर्म्स के सम में एक्सप्रेस किया है, तो डिटर्मिनेंट को हम स्प्लिट करके दो या दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट्स के सम में लिख सकते हैं। ठीक है? कहने का मतलब ये है, जैसे हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है, ये 3x3 डिटर्मिनेंट है, a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3। सेकेंड रो में हमारे पास है b1 b2 b3 और थर्ड रो में हमारे पास है c1 c2 c3। तो अब इसमें सेकंड और थर्ड रो में एक-एक एलिमेंट्स ही है, लेकिन फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स हैं वो दो टर्म्स के सम के फॉर्म में लिखे हैं। तो अब हम इसे दो डिटर्मिनेंट्स के सम में स्प्लिट कर सकते हैं, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3 और प्लस और फिर जो दूसरा डिटर्मिनेंट लिखोगे उसमें लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, b1 b2 b3 और c1 c2 c3। इस तरह से दो डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में हम उसे स्प्लिट कर सकते हैं। सेकंड और थर्ड रोज़ तो सेम ही आ जाएँगी, लेकिन फर्स्ट रो में जो द एलिमेंट्स हैं वो दो-दो टर्म्स के सम के फॉर्म में है। तो पहले डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो a1 a2 a3 आएगा और सेकंड डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आएगा। समझ आ गया? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स इन दिस प्रॉपर्टी? किसी को कोई डाउट है? नहीं, लिखने दो। क्या? डाउट नहीं है, लिखने दो। अच्छा, अच्छा। ओके।
नोट नहीं ओपन हुआ क्या अपडेट वाला? हाँ, कल आज तो ट्राई नहीं किया, कल मैं ट्राई कर रहा था तो वो एरर मैसेज आ रहा था। आपका लैपटॉप अपडेटेड है क्या? हाँ, ठीक है, लिख लिया। क्वेश्चन देता हूँ फिर मैं। क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग। शो दैट ये 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट है। ए बी सी सेकेंड रो है a प्लस 2x, b प्लस 2y और c प्लस 2z। c को इधर लिख देते, c प्लस 2z। और थर्ड रो है xyz। तो ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ये 0 होगी, ये शो करना है। शो दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0। सिंपल क्वेश्चन है, प्रूविंग का क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, ये शो करना है। सौरभ का हो गया। आकाश का भी हो गया। आदित्य का हो गया। डन। हाँ, जितेश का हो गया। सिंपल है, प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करके डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करो और उसके बाद फिर पहले की जो प्रॉपर्टी बताई थी वो यूज करके आ जाएगा। ऑपरेशन से होगा, ऑपरेशन से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एवरीवन प्लीज सी। देखो, इसमें आपके पास सेकंड रो में स्प्लिट करके लिखा हुआ है, तो इसको हम दो डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, एबीसी और XYZ। और जो दूसरा डिटर्मिनेंट लिखेंगे, अब सेकंड रो में पहला टर्म ए बी और सी है तो वो आ गया। अब दूसरा डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो ए बी सी और जो बाकी के टर्म्स है 2x 2y और 2z वो आ जाएंगे, 2x 2y और 2z। और थर्ड रो में XYZ। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास क्या बोलते हैं, फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट है वो तो 0 हो गया क्योंकि पहली दो रोज आइडेंटिकल है। और दूसरे डिटर्मिनेंट में सेकंड रो में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया, ए बी सी XYZ और फिर थर्ड रो में भी XYZ। तो अब इसमें वापस सेकंड और थर्ड रो सेम हो गई, तो ये भी 0 हो गया। तो 0 + 2 × 0, तो फाइनल आंसर आ गया 0। समझ आ गया? पहला डिटर्मिनेंट तो एबीसी फर्स्ट और सेकंड रो सेम थी तो 0 आ गया। और सेकंड डिटर्मिनेंट में से सेकंड रो में से अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो XYZ आया।
और एक्स वाई जेड और सेकंड रो और थर्ड रो सेम हो गई 2 कॉमन लेने के बाद। तो सेकंड रो और थर्ड रो सेम हो गई, तो वापस वो वाला डिटरमिनेंट भी 0 हो गया। करेक्ट? तो इसका मतलब फाइनल आंसर इसका 0 आ गया। एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? ऑपरेशन से बताओ ना एक बार। ठीक है, ऑपरेशन से बता देता हूँ। देखो, इसमें अगर ऑपरेशन से करना है तो जो आपका डिटरमिनेंट है, उसको आप इस तरह से लिख सकते हो। मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसमें डायरेक्टली आप इस तरह से लिख सकते हो कि R2 गोज़ टू R2 माइनस R1 और प्लस 2 R3। R1 प्लस 2 R3 करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है ना, ये डिटरमिनेंट दिया है, तो R1 प्लस 2 R3 करेंगे तो a प्लस 2x आएगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फिर सेकंड रो में सारे एलिमेंट 0 बन जाएँगे। करेक्ट? क्योंकि सब में वही है, तो फर्स्ट और थर्ड रोज़ में तो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ रहेंगी, सेकंड रो पूरी-पूरी 0 हो जाएगी। अब फर्स्ट और थर्ड रो में कुछ भी हो, अगर सेकंड रो पूरी 0 हो गई तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। तो R1 में R3 2 टाइम्स R3 ऐड करो और उसका जो सम आ रहा है वो R2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। So in this way you will get the complete second row will be 0 0 0। कंप्लीट सेकंड रो 0 हो जाएगा तो पूरा डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। समझ आ गया? एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है? सर अगर R2 गोज़ टू R2 माइनस R1 करें और फिर R2 से 2 कॉमन लेंगे। R2 गोज़ टू R2 माइनस R1। हाँ, वो भी ठीक है, उसमें 2 बार करोगे, वो भी कर सकते हो और फिर 2 कॉमन ले लो तो वैसे भी आ जाएगा। उसमें 2 आइडेंटिकल रोज़ आ जाएँगी तो 0 हो गया। वो भी कर सकते हो। दैट इज़ आल्सो करेक्ट। ठीक है? प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी 6, ये तो वही ऑपरेशन वाली बात है जो ऑपरेशन का मैंने सिखाया है, उसी को उसने प्रॉपर्टी नंबर 6 बोल दिया है। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो if to each element of any row or column of a determinant, if to each element of any row or column of a determinant the equimultiples of corresponding elements of other row, the equimultiples of corresponding elements of other row or column are added, of other row or column are added, then the value of the determinant remains the same. Then the value of the determinant remains the same। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम वही चीज बोल रहा है कि Ri गोज़ टू Ri प्लस K टाइम्स Rj, ठीक है? तो Ri को अगर हम मॉडिफाई कर रहे हैं तो Ri में हमने Ri प्लस K टाइम्स कोई दूसरी रो Rj को K से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर Ci में अगर कॉलम की बात करें तो Ci, यहाँ पे I और J मतलब वही है कि कौन सा रो या कौन सा कॉलम आप ले रहे हो। तो Ci में अगर Ci प्लस K टाइम्स
Cj मैंने ऐड किया, तो उससे भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये वही ऑपरेशन वाली बात है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर ये उसने प्रॉपर्टी के फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा है ये, ठीक है? तो वो रो में भी लगा सकते हैं और कॉलम में भी, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जब जिस रो को या कॉलम को मॉडिफाई किया जाता है, उसका कोई मल्टीपल नहीं लेना है। उसके अलावा कोई दूसरी रो या कॉलम का मल्टीपल लेके आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गया? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, फर्स्ट रो है A1, A2, A3, सेकंड रो है B1, B2, B3, थर्ड रो है C1, C2, C3, ठीक है? तो अब इसमें आपने डेल्टा 1 इसमें प्रॉपर्टी लगाई, R1 गोज़ टू R1 प्लस K टाइम्स R2। सेकंड रो को K से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर दिया, तो एक दूसरा डिटर्मिनेंट आएगा डेल्टा 1, तो वो क्या होगा A1 प्लस K B1, A2 प्लस K B2, A3 प्लस K B3, ठीक है? और सेकंड और थर्ड रोज़ एज़ इट इज़ रहेंगी B1, B2, B3 और C1, C2 और C3, ठीक है? तो अब हमें ये प्रूव करना है कि इसमें जो दूसरा डिटर्मिनेंट आ रहा है यानी डेल्टा 1 उसकी वैल्यू और डेल्टा की वैल्यू सेम होगी। तो ये इज़िली प्रूव कर सकते हैं। सम की प्रॉपर्टी से इसको स्प्लिट कर दो। तो A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ये तो पहला डिटर्मिनेंट हो गया। सेकंड डिटर्मिनेंट में यहाँ पे KB1, KB2, KB3 आएगा तो K कॉमन ले लो। K कॉमन लेंगे तो फर्स्ट रो में B1, B2, B3, सेकंड रो में भी B1, B2, B3 और थर्ड रो में C1, C2, C3, ठीक है ना? फर्स्ट रो में KB1, KB2, KB3 आया तो उसमें से मैंने K कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास अगर इस डिटर्मिनेंट की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड रो सेम हो गई, R1 और R2 सेम हो गया। तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बचा सिर्फ ये वाला डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया डेल्टा 1 इज़ इक्वल टू डेल्टा। समझ आ गया? तो यही यही वो प्रॉपर्टी बोल रही है मतलब ऑपरेशन जो मैंने बताया है अगर ऑपरेशन उस तरह से लगाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही उसने प्रॉपर्टी नंबर 6 के फॉर्म में उसको डिनोट किया है। हुँ, स्टेटमेंट लिख लो। सर रिपीट करो ना एक बार, ओके। देखो इफ टू ईच रुको। एलिमेंट ऑफ हाँ, हाँ करो, एक्सप्लेन if करो। if to each element of any row or column of a determinant the equimultiples of corresponding elements of other row or column are added। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हर एलिमेंट में अगर रो की बात कर रहे हैं तो कोई दूसरी रो के मल्टीपल लेंगे, अगर कॉलम की बात कर रहे हैं तो दूसरे कॉलम के मल्टीपल लेंगे। अगर आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये तो इसका स्टेटमेंट है। इक्वी मल्टीपल का मतलब ये है कि जो भी जैसे यहाँ पे अगर हम R1 प्लस 2 R2 कर रहा हूँ, तो R2 के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे नहीं कि एक को इसको 2 से किया, इसको 3 से कर दिया, ऐसे नहीं। हर एलिमेंट को सेम मल्टीपल लेना है हर एलिमेंट के लिए, ठीक है ना? तो वही बात है। तो जैसे यहाँ पे अगर R1 प्लस K R2 कर रहा हूँ, तो मैंने R2 के हर एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई किया। तो KB1, KB2 और KB3 और उसे फर्स्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में ऐड कर दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो उससे मेरे पास A1 प्लस KB1, A2 प्लस KB2 और A3 प्लस KB3 आ गया, करेक्ट? उसके बाद उसको मैंने सिम्प्लीफाई कैसे किया, सम वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो उसको स्प्लिट कर दिया। A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 और सेकंड डिटर्मिनेंट में KB1, KB2, KB3 आएगा, जिसमें से हम K कॉमन ले सकते हैं। तो K कॉमन ले लिया तो फर्स्ट रो B1, B2, B3 बनी और सेकंड रो तो B1, B2, B3 थी ऑलरेडी। तो ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया बिकॉज़ इसमें फर्स्ट और सेकंड रो सेम हो गई। तो ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया, इसका मतलब फर्स्ट डिटर्मिनेंट की जो है उसी की वैल्यू आ जाएगी और फर्स्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा के इक्वल है, राइट? फर्स्ट डिटरमिनेंट जो है उसकी वैल्यू डेल्टा के इक्वल है, राइट? क्योंकि डेल्टा आपको ये दिया A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो इसलिए प्रॉपर्टी प्रूव हो गई इस तरह से। समझ आ गया?
स्टेटमेंट दिखाओ। हाँ, स्टेटमेंट है ये वाला, ये लिख लो। हम्म, 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 लिख लिया क्या? ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी, और सेकेंड रो है 2a और 3a प्लस 2b, और थर्ड रो है 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b प्लस 2c, 4a प्लस 3b प्लस 2c, और थर्ड रो है 3a, 6a प्लस 3b, और यहाँ पे 10a प्लस 6b प्लस 3c। तो ये डिटर्मिनेंट है, और ये प्रूव करना है कि इसका वैल्यू a क्यूब के इक्वल है। प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a क्यूब। अब इसमें आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 मतलब ऑपरेशंस का यूज करना पड़ेगा।
सॉल्व करूं क्या मैं? नहीं रुको। ओके, इसमें डायरेक्टली एक्सपैंड करोगे तो बहुत ये हो जाएगा, वैसा मत करो। वेट, ओके, वेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करने की कोशिश करो, उससे सिंप्लीफाई होगा। हो गया। हो गया क्या? हाँ हो गया। ओके, वेरी गुड। रितेश का आ गया, वेरी गुड। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, इसमें पहले तो हम प्रॉपर्टी लगाते हैं। R2 goes to R2 minus 2R1, ठीक है। तो R2 को अगर R2 minus 2R1 करेंगे तो फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। 2a फर्स्ट रो में तो a प्लस b और a प्लस b प्लस c यही है। फिर फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a आ गया, 2a माइनस 2a 0। फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a प्लस 2b, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 3a माइनस 2a यानी a बचेगा। फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, फिर माइनस किया तो 4a माइनस 2a 2a हो गया, और 3b माइनस 2b तो प्लस b हो गया, और c वाला टर्म कैंसिल हो गया। और थर्ड रो में 3a है, फिर 6a प्लस 3b है, और ये वाला एलिमेंट है 10a प्लस 6b प्लस 3c, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास थोड़े एलिमेंट्स ये हुए। उसके बाद R3 पे लगाओ, क्योंकि R3 को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो R3 गोज टू R3 माइनस 3R1। R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में से माइनस करो तो 3a होगा, 3a माइनस 3a 0। फिर यहाँ पे 3a प्लस 3b आएगा, 3b कैंसिल, 6a माइनस 3a 3a हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, 3a प्लस 3b प्लस 3c, तो 10a माइनस 3a हो जाएगा 7a, और 6b माइनस 3b हो जाएगा प्लस 3b, और 3c माइनस 3c कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट रो में a प्लस b, a प्लस b प्लस c, और सेकेंड रो में 0 a और फिर 2a प्लस b, ठीक है। ये आ गया। अब उसके बाद और जीरोस क्रिएट कर सकते हैं, तो R3 गोज टू R3 माइनस 3R2, ठीक है ना। अब ये कैसे देखना है, देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3a माइनस 3a 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3b का टर्म आएगा, वो माइनस करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, तो डेल्टा। तो a प्लस b और a प्लस b प्लस c, और सेकेंड रो में 0 है, फिर a है और 2a प्लस b है, और फिर इधर इसमें माइनस करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा। 3a माइनस 3a 0 हो जाएगा, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a प्लस 3b आएगा। 3b कैंसिल, 7a माइनस 6a a हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। इफ वी एक्सपैंड अलोंग द फर्स्ट कॉलम, तो ये दो एलिमेंट्स तो 0 है, तो इसके लिए कुछ नहीं आएगा, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट के लिए लिखेंगे a। तो a के लिए क्या लिखेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करो और फिर इसको, तो a इंटू a स्क्वायर हो गया, और माइनस 0 इंटू 2a प्लस b।
तो 0 इंटू टू ए प्लस बी 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 0 यानी ये क्या हो गया, ए इंटू ए स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा ए क्यूब। समझ आ गया? तो इस तरह से देखो ऑपरेशन लगा-लगा के जितने आप ज़ीरोज़ क्रिएट करते हो, उतना डिटर्मिनेंट